हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। फटाफट लाइक शेयर करो सभी को। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स की क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। चलो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो रूल नंबर फर्स्ट है, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ सदैव सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ सदैव सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। तो ईच बॉय के साथ में वर्ब कैसे है? सिंगुलर। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एवरी गर्ल्स इज स्मार्ट। एवरी गर्ल्स इज स्मार्ट। तो एवरी के साथ में वर्ब कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर। जैसे आइदर ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द बॉय, सॉरी, आइदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। आइदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। तो आइदर के साथ में वर्ब कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर। ओके। जैसे neither of the girls is smart। तो यहाँ पर नाइदर के साथ में वर्ब कैसी यूज हो रही है? सिंगुलर। तो ये बात आपको याद रखनी है। ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होता है। बेस ओके। तो फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एवरी, ईच का प्रयोग सदैव दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच का प्रयोग सदैव दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। बेस्ट ओके। और अच्छे से याद रखना, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एवरी का यूज सदैव दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। बेस्ट ओके। तो ये रूल याद रखना। नोट करके लिख लेना। ईच या एवरी के पहले, ईच या एवरी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। ये नोट करके लिख लेना। ईच या एवरी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। बेस्ट ओके। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर और बोथ का अर्थ होता है दोनों। आइदर और बोथ का अर्थ क्या होता है? दोनों। आइदर का यूज दोनों के अर्थ में तब किया जाता है जब दोनों भाग में एक दूसरे के पूरक हो। आइदर का प्रयोग दोनों के अर्थ में तब किया जाता है जब वे दोनों भाग एक दूसरे के पूरक हो। याद रखना। जैसे आइदर साइड्स, तो एक आ जाएगा आइदर एंड। आइदर एंड।
तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीदर, अदर एंड एनी अदर का यूज। एनीदर एवं अदर का दोनों का ही प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। एनोदर और अदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, बट लेकिन एनोदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ तथा अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। एनोदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ होता है और अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एनोदर का यूज होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, अदर का यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। जैसे ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव परचेज एनोदर बॉय, एनोदर बॉय, आई हैव परचेज अदर बॉयज। जैसे ओके, तो यहाँ पर एनोदर के साथ में किसका सिंगुलर नाउन का यूज हो रहा है और अदर के साथ में प्लूरल नाउन का यूज हो रहा है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एनोदर एवं अदर दोनों का ही प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस से होता है और एनोदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ होता है तथा अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से तैयार करना है इस रूल को। तो कंप्लीट हो गया। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वाच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी और सेवरल का प्रयोग सदैव ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ होता है जिन्हें संख्या में गिना जा सकता है, जिन्हें संख्या में आप गिन सकते हैं। मैनी और सेवरल का यूज सदैव प्लूरल नाउन के साथ होता है जिन्हें संख्या में गिना जा सकता है। जैसे मैनी बॉयज हो गया, सेवरल बॉयज। तो इस तरीके से एग्जांपल देखिए, जैसे मैनी बॉयज, सेवरल बॉयज। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से आ रहा है, जैसे मैनी मिल्क या सेवरल मनी, तो ये गलत है, रॉन्ग है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। मैनी और सेवरल का प्रयोग सदैव प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है जिन्हें आप गिन सकते हो। जैसे मैनी बॉयज, बॉयज का यहाँ प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, और सेवरल के साथ में प्लूरल नाउन्स। जस्ट ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ए गुड मैनी एंड ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है। मैनी ए या एन के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। मैनी ए या एन के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओके, जैसे ए गुड मैनी बॉयज, ए गुड मैनी बॉयज, ए ग्रेट मैनी गर्ल्स। जैसे ओके, this many a man या many an orange। तो एक गुड मैनी एंड एक ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन्स का प्रयोग होता है तथा मैनी ए एंड के साथ सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग होता है। जैसे ओके, जैसे एक गुड मैनी के साथ किसका प्लूरल नाउन्स का प्रयोग हो रहा है, जैसे एक ग्रेट मैनी के साथ में प्लूरल नाउन।
मैनी के साथ ए या एन जब लगा होता है तब यहाँ पर किसका यूज होता है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन का। मैनी एन और एन, तो यहाँ पर किसका? सिंगुलर नाउन का यूज हो रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ओके, अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मच से मात्रा का बोध होता है, मच से मात्रा का बोध होता है, इसके साथ ऐसे सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है जिससे मात्रा का बोध होता है। मच से मात्रा का बोध होता है, इसके साथ ऐसे सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग किया जाता है जिससे मात्रा का बोध होता है। जैसे मच शुगर, मच शुगर, मच मिल्क, और नोट लगा के लिख लेना। प्लूरल नाउन के साथ मच का यूज नहीं होता है, नहीं होता है। प्लूरल नाउन के साथ मच का यूज नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे यहीं पर अगर मच शुगर से दिया होता है तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जैसे मच बॉयज होता है या मच गर्ल होता है, तो ये यहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ में मच का यूज नहीं होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। रेस्ट ओके, तो इतना कंप्लीट हो गया। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सम का यूज सिंगुलर नाउन्स के साथ तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में तथा प्लूरल नाउन्स के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर का रूप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है। ऑलमोस्ट सम का यूज सिंगुलर नाउन के साथ तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में तथा प्लूरल नाउन्स के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है। जैसे ऑल बॉयज आर गुड, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऑल बॉयज आर गुड, बेस्ट ओके। तो ये रूल अच्छे से तैयार करना। ऑलमोस्ट सम का यूज सिंगुलर नाउन के साथ तथा के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता तथा प्लूरल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है। जैसे ऑल बॉयज आर गुड। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। दैट्स ओके।